हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 28 मार्च 2025 को आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का पेपर है और इस राजनीतिक विज्ञान पेपर के लिए जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि आपको 28 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू मिलने वाले हैं, उन्हीं प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं और उन प्रश्न का एकदम सटीक आंसर देखने वाले हैं कि इन प्रश्नों को क्या एकदम सटीक आंसर है। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12 राजनीति विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 28 मार्च 2025 के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। 28 मार्च पेपर के लिए आप सभी के लिए प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं, हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो क्या था। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है वो क्या था, किसका, साम्यवादी गुट के विघटन का। ये प्रश्न आपको 28 मार्च 2025 के अति लघुतरात्मक प्रश्नों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका सटीक आंसर एक लाइन में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए, साम्यवादी जो गुट है उसके विघटन का जो प्रमुख जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था, तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। क्या था, सटीक एक शब्द एक पंक्ति का आंसर है, एक ध्रुवीय। ठीक है, सटीक आंसर हो जाएगा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। कैसी व्यवस्था, विश्व व्यवस्था का उदय जो है, का उदय, यही क्या था, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था। किसका प्रभाव, साम्यवादी गुट का प्रभाव था कि विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आसियान की। किसकी, आसियान का पूरा नाम, तो आसियान का पूरा नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या एशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन। ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही पूरा नाम हो जाएगा। किसका है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों का। ठीक है, पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या है, संगठन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब बात आसियान की आ रही है तो इसकी स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में इसकी क्या हो जाती है, स्थापना होती है। 1967 में इसकी क्या हो जाती है, स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, बैंकॉक के थाईलैंड, ये थाईलैंड में है बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड में इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, उसमें इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। तो आसियान और सार्क से संबंधित आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम के पेपर में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे परमाणु ठिकानों व सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर क्या है, हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किए गए थे 1988 में। ठीक है, 1988 ईस्वी में जो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे परमाणु ठिकानों व सुविधाओं पर हमला न करने पर क्या किया गया था, एक एग्रीमेंट, एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। इस कथन किसका है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UNO से संबंधित एक प्रश्न बन सकता है। उसके बाद UNO की स्थापना, तो UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 1945। ठीक है, 45। ठीक है, ये इसकी स्थापना होती है, यह ध्यान में रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में 193 देश इसमें सम्मिलित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए किया गया है, ये जो कथन है वो है डैग हैमरशोल्ड का। किसका है, ध्यान से इनका नाम याद रखिएगा, डैग हैमरशोल्ड।
ये कथन इनका है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको 28 मार्च 2025 राजनीति विज्ञान के पेपर में मिलने वाले हैं और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। दूसरा देखिए, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? मानव जो अधिकार है उनकी जो घोषणा है वो कब की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना है 10 दिसंबर को। ठीक है, और 10 दिसंबर से मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 1948 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई। इसी के कारण इसी दिन प्रतिवर्ष जो है मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लब ऑफ रोम समूह ने लिमिट्स टू ग्रोथ थ्रू ग्रोथ नामक पुस्तक जो है कब प्रकाशित की थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1972 में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, वो भी 1972 में हुआ था। पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। ठीक है, तो 1972 में क्लब ऑफ रोम समूह ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक भी प्रकाशित की भी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 मार्च 2025 के पेपर में ये प्रश्न 100% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? एक अवधारणा के रूप में बहुत ही प्रवाह है जिसमें विश्व के एक हिस्से के विचार, ठीक है, विश्व के एक हिस्से के जो विचार है या एक देश के जो विचार है या एक हिस्से के विचार या वस्तु है, कुछ पूंजी है, व्यापार है, वो विश्व के दूसरे हिस्से में संचार के माध्यम से पहुंचना, ये कि यही क्या है, वही क्या है? ठीक है, वो है आपका वैश्वीकरण। यानी विश्व का क्या होना? विस्तार होना। विश्व का क्या होना? विस्तार होना भी क्या है? वैश्वीकरण है। तो अलग अलग परिभाषाएं आप इसकी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है 8वां प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की? ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है वो 1 नवंबर 1956 में होता है और भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बनता है वो बनता है आपका आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इससे संबंधित ये बात हो गई, लेकिन यहाँ पर है कि किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात रखी गई थी? तो 1920 कब रखी गई? 1920 का एक अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 1920 का नागपुर अधिवेशन। कौन सा था? नागपुर अधिवेशन में इस बात को रखा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाए? पुनर्गठन किया जाए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 मार्च 2025 के पेपर के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होने वाला है। उसके बाद देखिए, हमारे देश की लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में मतदान का कौन सा तरीका अपनाया गया है? हमारे देश यानी भारत देश में। किस देश में? भारत देश में लोकसभा विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनमें मतदान का, वोट करने का कौन सा तरीका अपनाया गया है? तो वो है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। यही तरीका है। अब जिसके सर्वाधिक वोट होंगे, जो सर्वाधिक जो वोट होंगे, जिसके पास वोटों की संख्या ज़्यादा होगी वो क्या होगा? विजेता होगा। और इसे कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो एक प्रणाली का आपको नाम याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पर प्रणाली ध्यान में रखनी है। ये प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पेपर में पूछी जा सकती हैं कि यहाँ पर हमारे देश में लोकसभा और जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें मतदान करने का जो तरीका है वो यही है कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होगी, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया? किस पर बल दिया गया? वो कौन सी यहाँ पर कौन सी है? कौन सी पंचवर्षीय योजना है? अब सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 की योजना थी। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की योजना थी।
ये जो योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्रों पर कृषि, पशुपालन, इन सभी प्राथमिक क्षेत्रों पर क्या दिया गया, विशेष बल दिया गया, विशेष बल दिया गया, क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब पहली 1951 से 1956 थी, तो 1956 से जो बाद वाली जो परियोजना है, यानी दूसरी जो परियोजना शुरू होती है 1956 से होती है, तो दूसरी परियोजना में उद्योगों पर बल दिया गया। आपको लिखना है दूसरी परियोजना में, किस परियोजना में, सेकेंड परियोजना में, पंचवर्षीय योजना परियोजना में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रचार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए, इसका आपको कारण बताना है। क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। ठीक है, भारत 1968 में परमाणु अप्रचार संधि, यानी अब परमाणु जो है उसका यहाँ पर क्या नहीं किया जाएगा, प्रचार नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखना है, प्रचार नहीं किया जाएगा, परमाणु उपयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत ने 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इसे क्या मानता था, भेदभावपूर्ण मानता था। ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के पेपर यानी 28 मार्च 2025 के पेपर में आपको ये प्रश्न मिल सकता है। उसके बाद देखिए, सी नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में कौन सी राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, वो कौन सी राजनीतिक पार्टी थी, उसका गठन किया था 1949 में। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नाम याद रखना है, द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो थे उन्होंने द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को कब और किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कौन से अधिनियम, तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत इसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, और डेट है 5 अगस्त 2019। कब, 5 अगस्त 2019 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन सी संस्था प्रदान करती है। ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि भारत के जो राजनीतिक दल होते हैं उनको यदि कोई मान्यता देता है तो वो कौन सा विभाग होता है, कौन सा आयोग होता है, कौन सी संस्था होती है। उस संस्था या आयोग का आपको नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है। आपको अभी इसका आंसर कॉमेंट करना है। बाकी ये जितने भी मैंने प्रश्न करवाए हैं, ठीक है, लगभग 14 प्रश्न करवाए, और ये 14 प्रश्न हैं वो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। 28 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों।